अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होती है और वो किस तरह से काम करती है, इसमें कौन सी चीज़ें होती हैं, उसका हम बेसिक पढ़ेंगे। और दूसरा है कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, वो किस लिए यूज़ होता है, उसमें कौन सी चीज़ें होती हैं, इसमें कौन और क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। Overview of data communication and networks. The word data refers to information presented in whatever form is agreed upon by the parties creating and using the data. जो एक डेटा वर्ड होता है वो हमेशा इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो फैक्ट्स के फॉर्म में होती है, फिगर्स के फॉर्म में हो सकती है और रॉ फैक्ट्स में भी और रॉ डेटा में भी हो सकती है। ठीक है, ये टोटल पार्टीज पे डिपेंडेंट होती है करती है कि वो कौन सी डेटा को रेफर करते हैं या कौन सी डेटा को कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं। एक्सचेंज ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन is known as digital data between two digital devices is called data communication. जो दो डिजिटल डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन की जाए उसको हम कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन। उसमें हमेशा डिजिटल डेटा ही ट्रेवल करती है। उसमें जो जनरल डेटा होती है, जिस तरह से हम किसी भी कॉपी पर लिखते हैं, वो अगर हम किसी और के यहाँ हमें भेजना चाहते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली वे, तो उसके लिए हमें पहले उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसको जब वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसको हम कहते हैं डिजिटल डेटा। ठीक है, जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें उसको हम कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन। Data communication and networking are changing the way we do business and the way we live. डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क ये दोनों मिलकर जो बिजनेस का जो वे है उसको चेंज करता है। जो बिजनेस में पहले मैन्युअली काम होता था या वन प्लेस टू अनदर प्लेस अपनी डेटा को भेजने के लिए या उसको एक्सेस देने के लिए अपनी टीम भेजनी पड़ती थी या किसी बंदे को भेजना पड़ता था, वो आजकल नेटवर्किंग के जरिए और डेटा कम्युनिकेशन के हिसाब से वो हम इजीली बैठकर एक ही रूम में बैठकर कर सकते हैं। बिजनेस डिसीजंस हैव टू मेड एवर मोर क्विकली। डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क के जरिए हम अपने बिजनेस के जो डिसीजंस होते हैं वो क्विकली ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर किसी का हमें ओवरव्यू चाहिए होता था या किसी का हमें कोई राय अमल लेना चाहते थे तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ता था जब तक वो आए या उससे हम अपनी राय अमल लें। लेकिन डेटा कम्युनिकेशन के जरिए और नेटवर्क के जरिए हम इजीली वो एक सेकंड में या एक मिनट में हम इजीली उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एंड द डिसीजन मेकर्स रिक्वायर्स इमीडिएट एक्सेस टू एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। इसके जरिए जो डिसीजन मेकर है वो जो एक्यूरेट उसकी जो इंफॉर्मेशन है नेटवर्क इंटरनेट के जरिए अपनी वो इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस इजीली कर सकता है। टेलीकम्युनिकेशन। द टर्म टेलीकम्युनिकेशन इज अ ग्रीक वर्ड। जो टेलीकम्युनिकेशन जो वर्ड है वो एक ग्रीक का वर्ड है जिसकी मीनिंग है फॉर मीन्स के डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ठीक है, वो जो न्यूक्लियर टेलीफोन है उसमें जो जो चीज़ें आती हैं वो टेलीफोन ही है, टेलीग्राफी है या टेलीविज़न है। जो टेलीविज़न है वो भी एक टेलीकम्युनिकेशन का वे प्रोवाइड करती है। जिस तरह से आप ऑनलाइन मैचेस देखते हैं या ऑनलाइन कोई भी चीज़ देखते हैं या शो देखते हैं, वो भी आपकी टेलीकम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है। या टेलीफोन ही है, आप एक जगह से दूसरी जगह बात कर रहे हैं टेलीफोन के जरिए, वो भी टेलीकम्युनिकेशन है। व्हिच मीन्स द कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस। वो डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन करें हम उसको, जिसके लिए जो डिवाइसेस यूज करें उसको हम कहते हैं टेली कम्युनिकेशन। Data communication and network. Overview of data communication network. Two of the most important things for data communication are data communication लिए दो
जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि डेटा डिलीवरी सेफ एंड एक्यूरेट टू करेक्ट डेस्टिनेशंस। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह अपनी डेटा भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो आप तो ज़रूर चाहते होंगे कि वो जो हमारी डेटा है वो सेफ हो और एक्यूरेट हो, जो चीज़ हम भेज रहे हैं वही चीज़ वहाँ पर पहुँचे। अगर हम कोई वीडियो भेज रहे हैं तो उसकी वीडियो की क्वालिटी या उसकी आवाज़ की वॉइस की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो, सेम ही हो और उसमें कोई भी फ़र्क ना हो, उसको भी हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि आप वीडियो कॉल्स पे बात करते हैं, वीडियो कॉल्स में आपकी वॉइस वगैरह जो भी होती हैं या उसमें जो पैकेट्स होते हैं वो आपकी जो डिलीवरी होती है, उसकी जो पैकेट्स की डिलीवरी होती है वो सेफ और एक्यूरेट होती है डेटा कम्युनिकेशन में। टाइमलाइनेस ऑन टाइम डिलीवरी विदाउट जिटरिंग वेरिएशन इन अराइवल टाइम। ठीक है, आप कहते हैं कि जो आपकी जो डेटा है उसमें कोई भी लेक ना हो, जैसे कि बीच में बग्स आ जाते हैं, बीच में कम्युनिकेशन रुक जाती है या किसी चीज़ की वजह चाहते हैं या उसमें कोई भी डिले ना हो, तो उसके ही जो आपकी डेटा कम्युनिकेशन जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो प्रोवाइड करती है वो यही है कि उसमें आपकी जो डिलेइंग है वो नहीं होती, स्पेशली फॉर वीडियोस एंड ऑडियो डेटा। स्पेशली वो वीडियो और ऑडियो डेटा में ये सारी चीज़ें होती हैं। अ, जब कोई डेटा सेंडर सेंड करता है तो एक मीडियम होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जो जिस पे हमारी डेटा ट्रेवल करती है और उसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए रिसीवर को मिलती है। जिससे जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सेंडर मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके एक मीडियम या एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपना मैसेज भेज रहा है और रिसीवर उसी प्लेटफॉर्म को एक्सेस करके अपने प्रोटोकॉल के ज़रिए उसको एक्सेस कर रहा है। डेटा फ्लो चार्ट, डेटा फ्लो, ठीक है। जब हम आपके कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके मुख्तलिफ फ्लोज होते हैं, ठीक है। हर एक की अपनी अपनी कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। डेटा फ्लोज बिटवीन कम्युनिकेशन डिवाइसेस एज फॉलोज। जो डिवाइसेस की जो डेटा कम्युनिकेशन होती है वो थ्री फॉर्म्स में होती है। ज़रूरी नहीं कि हर फॉर्म हर एक चीज़ एक वही फॉर्म यूज़ करे, हर एक डिवाइसेस के लिए और हर एक कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग फ्लोज हैं। एक होता है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है, सिंप्लेक्स में हमेशा एक ही तरफ से डेटा मींस के सेंडर डेटा सेंड करता है और रिसीवर डेटा को ओनली एंड ओनली रिसीव करता है, उसका रेस्पॉन्स नहीं देता, ठीक है। उसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि टीवी या रेडियो या जैसे कि आप टीवी है, आपका जो डिश है या केबल स्टेशन है, वो क्या करती है, आपकी सिर्फ डेटा को सेंड करती है और आपका जो टीवी है या आपका जो मॉनिटर है वो आपकी डेटा को ओनली एंड ओनली रिसीव करता है, उसका रेस्पॉन्स बैक नहीं करता, ठीक है। जैसे कि आपने डिश लगाई है, उसकी जो डेटा है सिर्फ वो टीवी में आ रही है, वो आपको शो कर रही है, लेकिन आप टीवी को आप टच करेंगे या आप वॉइस में कहेंगे ये हो जाए तो वो टीवी आपका रेस्पॉन्स नहीं देगी डिश को के जो यूजर है वो ये चीज चाहता है, ठीक है। दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स। अब हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, बाय डायरेक्शनल वन लिंक्स लाइक वॉकी टॉकी। अब इस चीज में क्या होता है, इस चीज में होता है कि आपका जो सेंडर है वो आपको डेटा को सेंड कर रहा है, जैसे ही आप उसको रिसीव करेंगे उसके बाद ही आप अपनी डेटा को मिस के उस डेटा का रेस्पॉन्स दे सकेंगे। एक डेटा आई, ठीक है, आपने सुनी, फिर आपने उसको रेस्पॉन्स किया। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप फ्रीक्वेंटली एक दूसरे से बात कर सकें, ठीक है। पहले आप क्या होगा, जो एक साइड है, एक स्टेशन है, वो आपको एक डेटा देगा, ठीक है, आप वो लिसन करेंगे या आप उसको रिसीव करेंगे। जब वो आपको रिसीव होगी देन आप अपनी डेटा को सेंड कर सकते हैं। मीन्स के एक ही टाइम पर सिर्फ एक ही डेटा फ्लो हो सकती है इस डायरेक्शन पर या हाफ डुप्लेक्स में, ठीक है। और फुल डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स में आप फ्रीक्वेंटली डेटा अपने डेटा को कम्युनिकेट करवा सकते हैं, फ्रीक्वेंटली एक दूसरे से बात कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आप अपने डेटा को एक ही टाइम पर एक ही
प्लेटफॉर्म पर फ्लो करवा सकते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं स्टेशन 1 और स्टेशन 2 है, उसमें आपकी जो डाटा है वो फ्रीक्वेंटली एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों साइड पे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपका बेस्ट एग्जांपल है पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक ठीक है, सीपीयू आपको रेस्पॉन्स दे रहा होता है, आप और आपका रेस्पॉन्स ले भी रहा होता है। उसमें जो आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो बाय डायरेक्शनल ही होती है। नेटवर्क्स, अब नेटवर्क्स क्या है? सेट ऑफ नोड्स कनेक्टेड वाया फिजिकल लिंक्स फॉर द पर्पज ऑफ। नेटवर्क को हम एक सेट ऑफ नोड्स में या सेट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी कह सकते हैं, जिसके जरिए हम अपनी डेटा को ट्रेवल करवाने में या अपनी डेटा को कम्युनिकेट करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब उसके जो पर्पसेस हैं वो तीन हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिंग पर्पसेस डिवाइड अ लार्ज टास्क ओवर अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। जैसे कि हम एक कंप्यूटर का सिनेरियो बनवा रहे हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे पास 10 कंप्यूटर है। ठीक है, वो 10 जो कंप्यूटर है वो आपस से कम कनेक्टेड हो। ठीक है, और वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर तक हम अपनी डेटा को नेटवर्क के जरिए इजीली हम अगर फ्लो करवाना चाहें तो हम उसके लिए हमें एक सेट ऑफ नोड्स की जरूरत पड़ती है, जिसके या फिजिकल लिंक्स की जरूरत पड़ती है, जिसके जरिए हम अपनी डेटा को कम्युनिकेट करवा सकें या ट्रेवल करवा सकें। शेयरिंग डेटा, शेयर्ड एक्सेस ऑफ डेटा बैंक्स हम एक एंड अदर रिसोर्सेज अमंग नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जैसे ही हमारा कंप्यूटर जो है एक नेटवर्क के कनेक्टेड जो हो जाता है तो वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर हम अपनी डेटा को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम नेटवर्क पे या अब हम एक सर्वर पर अपने कुछ डेटा रख सकते हैं, तो हम उस नेटवर्क के जरिए उस सर्वर को एक्सेस करके अपनी डेटा को किसी टाइम भी हम एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो वहीं पर ही सेव होती हैं। तीसरा है सिक्योरिटी एंड रोबस्टनेस। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर अप्रोच इज फॉर मोर सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी डिपेंडेबिलिटी। ठीक है, जो आपके कंप्यूटर जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसकी में जो आपकी जो सिक्योरिटी होती है, नेटवर्क आप नेटवर्क आपकी उसकी सिक्योरिटी को एक्सेस ज्यादा एनहांस करता है, उसकी रिलायबिलिटी को ज्यादा एनहांस करता है और उसको डिपेंडेबिलिटी का एक्सेस देता है कि वो किसी को एक्सेस करने के बिना सर्वर के या नेटवर्क के जरिए उसको एक्सेस कर सके। नेटवर्क डेफिनेशन, सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज डेट कनेक्ट्स कंप्यूटर, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करे, कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाए, उसको हम कहते हैं नेटवर्क। अलाउज कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन यूजर्स। ठीक है, एक यूजर को दूसरे यूजर से कंप्यूटर के जरिए नेटवर्क आपस में डिजिटल कम्युनिकेशन करवाए, उसका जो जो प्लेटफॉर्म होता है उसको हम कहते हैं नेटवर्क। ठीक है, द यूजर्स ऑफ नेटवर्क साइमल्टेनियसली एक्सेस द डेटा, एक ही टाइम पर हम अपनी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। डेटा फाइल्स आर शेयर्ड, उसमें हम अपनी डेटा को शेयर भी कर सकते हैं। एक्सेस कैन बी लिमिटेड, उसकी जो एक्सेस होती है वो लिमिटेड होती है। शेयर्ड फाइल स्टोर्ड ऑन द सर्वर, जो आपके जो शेयर्ड जो फाइल्स हैं वो आपकी सर्वर पर या नेटवर्क जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसके जो एक सर्वर हम क्रिएट करते हैं जिसपे आप अपनी वो डेटा रख सकते हैं, उसमें आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड, आप नेटवर्क के जरिए अपने जो सॉफ्टवेयर हैं आपके जो उसको भी आप इजीली शेयर कर सकते हैं। शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस, आपने अपनी डिवाइसेस को भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर्स होते हैं, मुख्तलिफ लैब्स में प्रिंटर्स लगे होते हैं, वो एक नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, तो किसी कंप्यूटर से हम कमांड देते हैं, जब वो उसमें कनेक्टेड होते हैं वो फ्रीक्वेंटली एक ही प्रिंटर को एक्सेस करके यूजर की जो प्रिंट है वो उस प्रिंट आउट कर देता है। जैसे कि अगर मैं कंप्यूटर 1 पे बैठा हूँ और दूसरा बंदा तो कंप्यूटर 2 पे बैठा हुआ है और तीसरा बंदा कंप्यूटर 3 पे बैठा हुआ है, हम तीनों को प्रिंट निकालवानी है लेकिन प्रिंटर एक है, तो बार बार उसकी जो वायरिंग है चेंज करने से बेहतर है कि वो क्या करते हैं, वो नेटवर्क पे उसको नेटवर्क पे कनेक्टेड कर देते हैं। नेटवर्क के जरिए वो जब आपस में कनेक्टेड हो जाता है तो इजीली तीनों कंप्यूटर से हम उस एक प्रिंटर को एक्सेस इजीली कर सकते हैं। उससे जो है हमारी यूजर की जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि हर एक कंप्यूटर के लिए जो हर अलग प्रिंटर ले एक ही प्रिंटर नेटवर्क के जरिए हम एक्सेस कर सकते हैं। लाइक इन एन एग्जांपल, ये
हमारे सामने 4 कंप्यूटर पड़े हुए हैं। एक कंप्यूटर जो है वो सर्वर है, और दूसरे जो 4 कंप्यूटर हैं वो यूजर्स के कंप्यूटर हैं। जो ये जो सारे हैं वो एक सर्वर से कनेक्टेड हैं, और इजीली हम इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक हम अपने डेटा को इजीली इस सर्वर के जरिए और इस नेटवर्क के जरिए सेंड कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। द यूज ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के जरिए हम अपनी पर्सनल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं वाया इंटरनेट, जैसे कि ईमेल्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसिंग होती हैं, या वॉइस आईपी एड्रेस पे हम अपनी वॉइस को ट्रेवल करवाते हैं। ये सारी टोटली जो होती है वो नेटवर्क पे ही काम करती है। जैसे कि हम अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाना चाहें या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या हम अपनी ईमेल सेंड करना चाहें, तो हम नेटवर्क को यूज करके इजीली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। आजकल के दौर में जैसे कि आप मोबाइल कम्युनिकेशन यूज करते हैं, आप कॉल मिलाते हैं, ये भी एक नेटवर्क का हिस्सा है। ये भी एक नेटवर्क है जो आपकी वॉइस को इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस एक्सेस करता है। वॉइस ओवर आईपी एड्रेसेस एंड जो आपकी वॉइस है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल पे किस तरह से काम करती है। जैसे कि आप कंप्यूटर के जरिए या मोबाइल के फ़ोन के जरिए फ़ोन बात करते हैं, तो वो सिग्नल के जरिए उसके जो टावर्स पे या उसके एक्सेस होती है, देन उसकी अनदर वो एक्सेसिबिलिटी या दूसरी डिवाइसेस को एक्सेस करने में हेल्प करती है। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क इज 2 पॉइंट्स। एक वन इज पॉइंट टू पॉइंट। एक जो नेटवर्क का जो सिचुएशन होती है वो एक पॉइंट टू पॉइंट होती है, दूसरी मल्टी पॉइंट होती है। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ठीक है, मीन्स के मैंने एक कंप्यूटर, मेरे पास 3 कंप्यूटर है या मेरे पास 2 कंप्यूटर है, मैंने दोनों कंप्यूटर को डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेट करवाने के लिए कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और दूसरा होता है मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट में क्या होता है, हमने एक ब्रिज या हम एक स्पॉट क्लिक कर देते हैं, वो किसी ना किसी मेन सर्वर से कनेक्टेड होता है। उसके जो हमारे दूसरे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो उससे कनेक्ट हो जाते हैं। जस्ट लाइक इस पिक्चर में आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो है वो मल्टी पॉइंट है। पॉइंट पॉइंट क्या, डेडिकेटेड लिंक टू बी यूटिलाइज्ड ओनली बाय एंड डिवाइसेस। वन पॉइंट एंड पॉइंट जो उसकी होती है उसको ये एक्सेस कर सकता है। और मल्टी पॉइंट क्या होता है, मेनी एंड डिवाइसेस शेयर द लिंक्स कैपेसिटी। उसके मुख्तलिफ एंड पॉइंट्स होते हैं जो आपकी जो कैपेसिटी शेयर्स है वो बढ़ा सकते हैं, जो वन प्लेस टू अनदर पहले मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को आप एक्सेस दे सकते हैं। इसमें भी जो एक जैसे कि ये वाईमैक्स टावर है, ये भी वाईमैक्स का टावर है। ठीक है, जो आपस में वो कम्युनिकेट करते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट होती है। जो आपके टावर्स होते हैं वो आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जो आपके जो टावर्स हैं जो मुख्तलिफ होम्स को कम्युनिकेशन करने के लिए एक्सेसिबिलिटी देते हैं, वो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होती है, क्योंकि वो एक पॉइंट से मुख्तलिफ पॉइंट्स पे एक्सेस देते हैं। जैसे कि एक टावर होता है, मुख्तलिफ मोबाइल फोन्स होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे मोबाइल फोन्स हैं वो मल्टी पॉइंट्स होते हैं, और लेकिन उसकी एक्सेसिबिलिटी हमारे टावर की एक ही होती है, उसको हम कहते हैं पॉइंट मल्टी पॉइंट। थैंक यू।